तो कल हमने ना HTET PGT 2023 का पेपर जो पिछले साल हुआ था 2 दिसंबर को मैथ का, वो पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, शुरू किया था कल हमने, तो उसके हमने लगभग 99 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 100। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। और हाँ प्लीज़ बच्चों, मैंने आपको ना टेलीग्राम पे जो मेरे ग्रुप में ऐड है, मैंने उनको बोला था कि मुझे एक बार ना रिव्यू दे दो आपका चंडीगढ़ एग्ज़ाम कैसा रहा, ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि मतलब जो मैं मतलब इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ वो सही है या नहीं। फिर मैं कुछ और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी ना। तो प्लीज़ मेरे को एक बार या तो कमेंट मेरे पास ड्रॉप कर दो, या प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे को एग्ज़ाम रिव्यू दे दो। ओके, तो चले। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 10 raised to the power 100 इंटीग्रेशन 10 to 100 log x प्लस log 110 माइनस एक्स। तो पहले आप एक बात ध्यान रखना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, मान लो लोग, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, लोग हो या कुछ भी हो, एंगल अगर सेम हो, मान लो एक्स एक्स और यहाँ एंगल में क्या हो, इन दोनों का सम, मतलब जो लिमिट है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो सम होगा वो एंगल मतलब 110 माइनस एक्स ऐसे है ना, तो इस टाइप से हो तो वहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। मतलब जो शक्ल है वो इस टाइप से होनी चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास log x और जो एंगल दे रखा है ना, उसमें से हम जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो सम है उसको माइनस कर दें प्लस में डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या बनेगा, इस टाइप से जो भी आएगी फॉर्म, लोग हो या एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी फंक्शन हो, या हमारे पास XYZ मतलब किसी भी टाइप का हो, लेकिन होना चाहिए वो इस फॉर्म का। ठीक है ना, इस फॉर्म का होना चाहिए। तो इसकी जो शक्ल है वो आप याद कर लो कि इस टाइप से अगर कोई आ जाए, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम होना चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर, मतलब उसके एंगल के अंदर। ठीक है, जैसे इन दोनों का सम क्या है, 110 माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, शायद आपको ये कोई भी ना बताए। तो देखो शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। तो क्या होगी शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे इन दोनों का सम करो। आप क्या करोगे, इन दोनों का क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम। सम हमारे पास कितना आया, 110। इन दोनों का सम आया 110, और जो एंगल गिवन उसमें से क्या किया हमने, माइनस एक्स किया। तो ये तो हमारा डिनोमिनेटर के ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, प्लस करके डिनोमिनेटर में ये करना है, इन दोनों का सम करके ऐड करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या कहेगी, शॉर्ट ट्रिक जो कहेगी वो ये कहेगी, हमारी जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो ये होगी 100। अब अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है जब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो इस टाइप का हो। ठीक है ना, अपर लिमिट हमारे पास क्या है 100 और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 10, इनको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो गया 90/2, यानी कि कितना हो गया 45, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो गया हमारे पास करेक्ट हो गया। आ गया समझ, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 45। आगे बात समझ, जब हमारे पास इस टाइप से हो, जो डिनोमिनेटर है अभी भी बता रही हूँ, जो इंटीग्रेशन है उसका जो सम होगा वो तो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर होना चाहिए, उसके डिनोमिनेटर के नीचे। ठीक है, और फिर जो इसकी सब्ट्रैक्शन होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें आंसर दे देगा, वो हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी ने 12th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, डेफिनेट इंटीग्रल का जो चैप्टर है उसमें प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स का ए टू बी है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब जो चेंज करेंगे वो क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। जो एफ ऑफ एक्स है उसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ए टू बी, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। दैट मीन्स हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाओ, लिमिट अलग अलग ना, इसीलिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे ये तो इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट, और ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे तो इंटीग्रेशन 10 to 100 log ऑफ फंक्शन एक्स है ना, तो इसमें चेंज करेंगे ए प्लस बी, यानी कि 110 माइनस एक्स, और डिनोमीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 110 माइनस एक्स डिनोमीटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया log एक्स प्लस log 110 माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन डी एक्स, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन तो log एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखो अब ये हो गया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, log एक्स प्लस log लिमिट सेम है तो 10 से 100, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, log एक्स प्लस log 110 माइनस एक्स, और नीचे डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड किया हमने तो कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 10 से 100,
और बाहर हमारे पास इक्वल टू इसका क्या नाम था, आई। आई और आई कितने हो गए, 2i हो गए। तो यहाँ से कितना हो गया, 100 माइनस 10 अपॉन, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर नीचे आ जाएगा। तो इसका कितना हो गया हमारे पास, 100 माइनस 10 कितना होगा, 90, 90/2 यानी कि 45। यही मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी कैसे निकालना है। तो ये सब ना करके, किसी को प्रॉपर्टी याद ना हो, तो हमारे पास ये रिजल्ट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 45 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। हमारे पास क्या है, ये पैराबोला है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, और यानी कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। हमारे पास पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। अब लाइन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से देखो, एक हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, तो पहले तो यहाँ से पॉइंट निकालो, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, पैराबोला बन गया। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। जब हम यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 और -1, एक्स की वैल्यू 2 और -1 हमारे पास आ गई। तो 2 और -1 आ गई, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यानी कि ये हमारे पास मान लो ये होगा 1.2 और 2,4। उसके बाद जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 -1, इरेजर लेते हैं 1 मिनट रुको, ये हो जाएगी हमारे पास -1 और 1। ठीक है ना, 1 -1 और 1, ये हमारे पास होगी किसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू -1 पुट करी। अब इसको मिला दो, इनको मिलाएंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, जो पैराबोला को ज्वाइन करती है। अब इसने बोला है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व से बाउंडेड होना चाहिए, मतलब लाइन से और पैराबोला से। तो इसका मतलब हमें ये शेडेड रीजन ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये वाला एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिमिट है -1, यहाँ पे क्या है 2। तो कंप्लीट में से हम क्या माइनस कर देंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन है कंप्लीट, तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से मिलके बनेगी जो स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। आ गया समझ में। तो देखो कैसे करना है, मैंने बोला जो हमारे पास एरिया ऑफ रीजन आएगा वो इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो इस कंप्लीट में से, और ये हमारे पास इस टाइप से बना था, तो इस कंप्लीट ये -1 ये 2, तो इस कंप्लीट में से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में से हमने पैराबोला की इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की इक्वेशन माइनस करेंगे तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की इक्वेशन माइनस करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, x प्लस 2 माइनस, और पैराबोला की क्या है, एक्स स्क्वेयर, एक्स में चल रहा है dx, तो लिमिट हमारे पास -1 से 2 चलेगी, -1 से 2। अब यहाँ पे इसका कर दो, एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस में 2x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट -1 से 2। यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बात देखो, 9/2 हमारे पास आंसर आ गया। 9/2 हमारे पास जो आंसर आया है इसमें नहीं है, तो इसमें इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा था कि क्योंकि इसमें आंसर नहीं था, तो इसका सब बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 9/2 आ गया है। ठीक है, 9/2। ठीक है, आ गया समझ में, 9/2 इसका आंसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2, 3, 4 और 5। 2, 3 यहाँ से 5 मिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पे देखो हिंदी में अंक 2, 3, 4, 5 को एक साथ लेने पर बनने वाली संख्याओं का क्या योग है। तो एक बात देखो, हमारे पास 4 हमें संख्याएं गिवन है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 हमें हमारे पास क्या है, संख्याएं गिवन है। मान लो मैंने यहाँ पे 2 से शुरू कर दिया, कोई भी नंबर, उनका सम बताना है, ये बात ध्यान रखना और ये ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रखा 2, तो मैंने रखा सबसे पहले यहाँ पे 2, तो कितने नंबर बचेंगे, 1, 2, 3, मतलब ये हो गया 2000, क्योंकि ये हो गया ना 1s, 10s, 1000, 10,000 इस टाइप से, तो ये क्या होगा 2000। ठीक है, अब 2000 यहाँ पे रखने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
2000 मतलब ये नंबर बन गया, क्योंकि आगे तो हमारे पास किसी भी टेंस डिजिट यूनिट डिजिट को आपको पता है कैसे लिखते हैं। मैंने अपने नंबर सिस्टम वाले जनरल एप्टीट्यूड में बता रखा है भी टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट को हम कैसे लिखते हैं, 1000 डिजिट को। तो इसको तो हमने लिखा 2000। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, यहाँ नंबर भरने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने नंबर बच गए, 3 4 5 बच गए, तो इन तीनों को भरने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 3 फैक्टोरियल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। अब क्या आएगा प्लस, ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे भरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2। कितने, वंस टेंस और 100, यानी कि 200। फिर यहाँ पे भरने की 3 ही नंबर बचे, तो यहाँ पे भी भरने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस। अभी नेक्स्ट थर्ड नंबर पे चलेंगे, तो यहाँ पे हमने भरा 2, तो यानी कि 20 मल्टीप्लाई, एक नंबर को भरने के भी 3 ही चांस हैं, तो 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब एक संख्या को भरने के लिए हमने इस टाइप से किया। तो इसको खोलेंगे, 3 फैक्टोरियल हम क्या हो गया हमारे पास 6। तो यानी कि 6, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से हम कॉमन ले लें, तो 2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1000, यानी कि 6000 प्लस ये बचा 2 कॉमन लिया, तो 100 × 6 यानी कि 600 प्लस यहाँ पे 6 दूनी 12, 120 और 2 तो हमने कॉमन लिया, तो कितना हो गया 60, और प्लस ये हमारे पास कितना आया 1, प्लस हमारे पास ये कितना आया 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया, क्योंकि 2 के बाद तो प्रोबेबिलिटी बची नहीं थी ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, देखो अब इसको वो करेंगे, 1 मिनट कुछ गलती होगी बेटा, 1 मिनट। ठीक है, तो देखो क्या हो गया था वहाँ पे, 1 मिनट, देखो मैंने आपको ये बताया ना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 2 3 4 5 ऐसे, मतलब ये 4 नंबर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 नंबर है। तो वंस टेंस तो हमें आता ही, तो दोबारा देखो, देखो यह होगा 2000 प्लस इसको, इन तीनों को भरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल प्लस 200, इन दोनों को भरने की क्या है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 × 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद क्या है प्लस में 2, ये 2 है। अब देखो ये मैंने नंबर भर दिए, 2 है, तो पीछे जो नंबर आएंगे, क्योंकि 3 4 5 तो रह गए, हम तो 2 2 से शुरुआत कर रहे हैं, तो पीछे वाले नंबर को भरने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 3 फैक्टोरियल और 2 कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 2 × बाहर तो आ गया 6, तो अंदर बचा 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ये बचा हमारे पास। इनको ऐड करेंगे तो 2 × 6, 1 1 1 1 1 2 3 4 बार 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये होगा। सिमिलरली जब 3 से शुरू करेंगे, 3 से शुरू करेंगे तो हमारे पास 3 × 6 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा था 3000 मल्टीप्लाई 6, फिर 3000 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो 3 × 6 1 1 1 1 ऐसे आ जाएगा। फिर 4 × 6 1 1 1 1, फिर 5 × 6 फिर 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ तक आ गया तो इनको ऐड करो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24 और 5 6 का 30। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30, और बाहर हमारे पास क्या है 1 2 3 4, इन सब की मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इन तीनों को हमने ऐड करा तो ये हो गया 84, 1 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 3 3 2 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में हमने कैसे किया है। तो जब एक नंबर को भरेंगे तो उसको 1000 प्लेस पे मतलब कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपको देखना है, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक करा रखा है यूनिट प्लेस और मेरा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन करवा रखे ना, वहाँ पे मिलेगी ये वीडियोस। ठीक है, तो वहाँ से देखना, और बाकी आपको ये आई होप यहाँ से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमारा जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, तो देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे इफ़ द ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, इफ़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम देन द सेट ऑफ। ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो जो है पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे
ये हमारे पास ये कंडीशन याद रखना, ट्रिवियल सॉल्यूशन में डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। जिस भी लड़की का क्वेश्चन पेपर था उसने यहाँ पे डेटरमिनेंट इक्वल टू जीरो कर रखा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डेटरमिनेंट निकाल लेंगे, 1 माइनस के 1 के 3 माइनस के 3 1 और -1, इसका डेटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो के आ जाएगा हमारे पास 2 -3, यानी कि नॉट इक्वल टू 2 -3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पूरे रियल सेट में से ये माइनस कर देंगे, 2 -3, मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है। तो डेटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो होगा, तो हमारे पास इसका मतलब के की वैल्यू हम 2 और -3 पॉसिबल है, तो इसका मतलब वो हमारे पास सॉल्यूशन देगा। और इसने पूछा है कि ट्रिवियल होना चाहिए, ट्रिवियल के लिए हमें क्या निकालना है, डेटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब के की कौन सी वैल्यू पर, मतलब कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है हमारे पास, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन है तो के की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बाकी वैल्यूज पे ये हमें क्या गिवन देगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ओके, तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर में से हम ये जो के की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। इस एक्सपेंशन की जो बतानी है क्या, इस डिग्री मतलब जो ये पोलिनोमियल इसकी डिग्री बतानी है हमारे पास क्या होगी। तो देखो a प्लस बी ये सेम है, b यहाँ पे a माइनस बी ये भी सेम है, और बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, बीच में किस चीज़ का साइन है, ये प्लस का। तो हमारे पास इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, a प्लस बी की पावर 5 प्लस a माइनस बी की पावर 5, ये सेम है। तो इसको जब हम खोल लेंगे तो इसको या तो सीधा फैक्टर, मतलब जिसको अच्छा लग रहा है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर ऐसे खोल के मल्टीप्लाई करके कर सकता है। तो यहाँ से हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी खोल सकते हैं। तो देखो a प्लस बी की पावर 5 प्लस a माइनस बी की पावर 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 4 इंटू बी प्लस अप टू सोन 5c5 b की पावर 5, फिर प्लस है आगे इसमें ये ऐड करना, तो एक प्लस और एक माइनस चलेगा। तो 5c0 a की पावर 5 माइनस 5c1 a की पावर 4 और b, फिर प्लस 5c2 a की पावर क्या हो जाएगा 3 और b की पावर 2, माइनस अप टू सोन ऐसे चलेगा। अब देखो यहाँ से क्या कट हो रहा है, 1 1, फिर उसके बाद देखो 0 0 वाला ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद प्लस है, यहाँ पे तो प्लस आएगा 5c2, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब इवन वाले हमारे पास बचेंगे। तो इसका मतलब कौन सी टर्म बचेगी, लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5c5 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेंगे, 2 टाइम्स बचेंगे। तो 2 टाइम्स हमारे पास बचेगा 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c2 a की पावर 3 और b का स्क्वायर प्लस 5c4 a की पावर b, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है, b की पावर 4। अब आप देखो 5c0 तो हमारे पास कितना होता है, ये वैल्यू होती है 1, 5c2 हमारे पास होता है 10 और 5c4 भी हमारे पास कितना होता है 5, तो 1 10 और 5 हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से इनसे कोफिशिएंट तो हमें लेना देना नहीं है, हमें तो डिग्री बतानी है एक्स की। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ए की और एक्स की। तो ए हमारे पास कितना था, ए हमारे पास कितना था, ए था हमारे पास एक्स, एक एक्स की पावर हमारे पास क्या है 5, फिर प्लस बी हमारे पास कितना है, प्लस में एक्स की क्यूब, ए हमने एक्स माना और बी हमारे पास क्या है स्क्वायर, तो एक्स की क्यूब -1, इसका 1/2 है और बाहर क्या है स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस ये हमारे पास कितना है एक्स की 3 और एक्स की 3, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना है एक्स की 3 और 3 6। अब आगे देखो यहाँ से हो गया, इसको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें डिग्री बतानी है। प्लस यहाँ पे क्या है ए एक्स और बी की पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है, बी की पावर 4, यानी कि ये हमारे पास क्या है एक्स की 3 -1 और ये 1/2, बाहर क्या है 4, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और एक हमारे पास ये क्या होगी 7। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है एक्स की पावर 7, ठीक है ना। मैंने ज़्यादा सोल्व नहीं किया क्योंकि हमें एक्स की डिग्री बतानी है, तो शॉर्टकट में हमने हमारे पास जो क्या आ गई एक्स की पावर ये आ गई यहाँ पे 7। तो इसका मतलब इसकी कितनी डिग्री है, ये कितनी डिग्री की पोलिनोमियल है हमारे पास 7 डिग्री की पोलिनोमियल है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 7, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ ए बी आर टू यूनिट वेक्टर, ये मैंने आपको जो मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जिसने भी देखी होगी उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो देखो ये एस्टेट में भी पूछा गया था पिछले साल। तो एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, तो इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो सीधा है, इसको स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको खोल लेंगे, नीचे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, तो हमने बाहर ले लिया, इसको खोल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए यूनिट वेक्टर हमारे पास गिवन है तो 1/4 ये हो जाएगा 2 - 2, और ए और बी को, ए डॉट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा, ये लिख सकते हैं, ये 1 के इक्वल है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2/4 1 - 1 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा a-b/2 का होल स्क्वायर, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा/2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई साइन थीटा/2, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x e रेज टू द पावर -3x, ये बताना है x e रेज टू द पावर -3x। तो इसकी क्या बताना है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पूरे r पे है या हाफ इंटरवल पे है। तो चलिए देखते हैं, इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए जो होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग के लिए जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, लेस देन 0। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू ई की पावर ये हो गया -3 e रेज टू द पावर -x, प्लस यहाँ पे x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर -3x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से e रेज टू द पावर ये हो जाएगा -3x कॉमन आ जाएगा, e की रेज टू द पावर -3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 - 3x ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसको हम 1/e रेज टू द पावर 3x करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है e की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 - 3x क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये कब होगी, जब इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1/3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन 1/3, यहीं से उठाओ। अब e की पावर -3x 1 - 3x लेस देन 0 कब होगा, क्योंकि तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू लेस देन 0, 1 - 3x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, लेस देन 1/3। तो इस इंटरवल में इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, -∞ to 1/3, और ये लेस देन 1/3 है, तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन 1/3। तो इसका मतलब ये 1/3 से हमारे पास क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 1/3 से क्या है, छोटा है, 1/3 से छोटा, और ये 1/3 से बड़ा। तो इसकी वैल्यू -∞ to 1/3 और इसकी वैल्यू 1/3 to इन्फिनिटी हमारे पास चली जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग -1/3 -∞ to 1/3 पे ये फंक्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग तो किस पे था, 1/3 से इन्फिनिटी पे क्या था, ये डिक्रीजिंग था। ओके, आगे समझ में। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग क्या है, -∞ to 1/3 पे ये क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC हमारे पास वेक्टर है, ये बहुत ही इजी है। आर को, और ये आर हमारे पास जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आर को हमने मान लिया XI + YJ और +Z के, ये हमने क्या माना है, आर। तो आर हमने ये माना है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है बी के साथ, जो भी बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, फिर और किसके इक्वल रखना है, C क्रॉस B, और बी के मतलब सी भी हमारे पास गिवन है, बी भी। क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से, I J और K। आर हमने माना X Y और Z, बी हमारे पास क्या है 1 2 और 1, और इक्वल टू रखना है वही I J K, C क्रॉस B, C क्या है 2 - 3 4, और B हमारे पास क्या है 1 2 और 1। इन दोनों को आपस में एक सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट करके देखनी है a के साथ, अगर वो 0 देती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगी XI YJ और ZK की। ठीक है, तो ये आप लोग सोल्व करके देखना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, f(x) और g(x) आर 2 फंक्शन है। हमारे पास f(x) और g(x) दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, f(x) और g(x). तो फोग हमारे पास ये गिवन है, FO
जी एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इस कंप्लीट की पावर 8 है। तो हमें निकालना है f-1 और g-1 हमें निकालना है। तो एक बात देखो, ये एफ ओ हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है। अगर हम यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या मान ले, एक्स मान ले, एक्स की पावर 8 मान ले, क्योंकि पावर 8 है ना, तो एक्स की पावर 8 माने तो इसको क्या माने, जी की एक्स। तो मान लो एफ ऑफ जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ये है। तो ये हमारा क्या मानना हमने, जी ऑफ एक्स मान लिया, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स को एक्स में पुट करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 8। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से मानना बहुत ही आसान होता है। मतलब ये पावर में गिवन है तो उस कंप्लीट बड़े नंबर को हमने एक्स एक्स की पावर में लिख लिया, जो अगर पावर गिवन है तो यानी कि एक्स की पावर क्या लिख दिया, 8। अगर यहाँ पावर नहीं होते तो एफ ऑफ एक्स को एक्स मान लेते और ये हमारे पास जी ऑफ एक्स हो जाता है, यानी कि सेकेंड नंबर हो जाता है। ओके, आ गया समझ। तो यहाँ से अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या है, एक्स की पावर 8, और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 2। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर दो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ हो गया 8x की 7 यानी कि 8, g-1 पे करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वेयर यानी कि 3 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 1। इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया इसका, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर है इसका 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट, ए की वैल्यू बतानी है हमारे पास, ये गिवन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसने बोला है जो ये वैल्यू है वो क्या कर रही है, लीस्ट वैल्यू को अज्यूम कर रही है। तो जो इसने बोला ना, सम ऑफ स्क्वायर मूलों के वर्गों का न्यूनतम, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके जो रूट आएंगे उसका स्क्वायर का सम करना है, ठीक है। और वहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू अज्यूम करेगा ए, जो ए की लीस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी बाई ए, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस ए माइनस 2, 1 ए क्या है 1, ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1। और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ, कॉमन लिया ना ए प्लस 1, यानी कि सी बाई ए होता है, ये होगा माइनस ऑफ ए प्लस 1। अब सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट, तो अल्फा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी क्या, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1। ये लिस्ट वैल्यू एज्यूम करता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन को अब सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वेयर, ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ये हो गया ना, ए माइनस 2 2, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर, ये 2 2 जा 4 ए होता है ना, 2a भी होता है 4a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 4 और 2 6 यानी कि 0। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 1 और प्लस 5, ऐसे कर सकते हैं, 6 और टुकड़े बना दिए, 5 और 1 6 करके। तो ये तो हमारे पास कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया किसका, a माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो लिस्ट वैल्यू जूम करा है, तो इसका मतलब a माइनस 1 को क्या रखेंगे, 0 के इक्वल, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि लिस्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिस्ट 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस साइन इनवर्स ये और प्लस कोस इनवर्स जो एंगल में है ये, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। अब एक बात आप ये देखो, मैंने अगर मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखे तो मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वो क्या होता है, हमारे पास π/2 होता है। एंगल सेम होने चाहिए, एंगल यहाँ पे सेम है तो ये किसके कोला π/2। तो ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस π/2 इक्वल टू हमारे पास क्या होगी 0। और इसने बोला है हैज़ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, अगर इसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हैज़ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। ये सारे 12th का बेसिक है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन हमें पता ही है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारे पास गिवन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस 2π क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2π। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, दो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस
ये मोड में आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल है, तो प्लस माइनस रूट 2 पाई हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो एक प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो प्लस रूट 2 एज्यूम होगी और माइनस रूट 2, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा है, प्लस रूट 2 पाई गिवन है, तो प्लस रूट 2 पाई हमारे पास है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, क्योंकि 2 आए थे प्लस माइनस रूट 2 पाई आए थे। अरे इसको अगर इंटरवल में लिखना है तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे, एक वैल्यू हमारे पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये आई है लाइन से ही बताती हूँ मैं, ये है रूट 2 पाई और ये है माइनस रूट 2 पाई, दो वैल्यू आई थी प्लस और माइनस की, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले सोल्यूशन बताने प्लस माइनस प्लस, तो एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि माइनस रूट 2 पाई से इन्फिनिटी, और एक हमारे पास ये वाला माइनस इन्फिनिटी से रूट 2 पाई, ये दो सॉल्यूशन इनकी यूनियन। तो इस टाइप से पूछे तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है, इस टाइप से आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इन दोनों का रेशियो बताना है इन द एक्सपेंशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर किसी को पता हो तो ये फॉर्मूला TR+1 NCR ए की पावर आर और बी की पावर एन माइनस आर। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 15 का बताना है हमें रेशो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 15 CR, यहाँ पे रखेंगे हम एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा 15 माइनस आर 2 की पावर आर बटे एक्स की पावर आर, मैंने अलग अलग कर लिया, तो यहाँ से एक्स की पावर ही चाहिए क्योंकि एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स की पावर का जो कोफिशिएंट आएगा उसको इक्वल टू 15 रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या रखेंगे 15, क्योंकि इसका कोफिशिएंट चाहिए। तो अब यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15, यहाँ पे इसका मतलब आर की वैल्यू निकालनी है तो 30 माइनस 3R हो जाएगा, वहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी इसको इक्वल रखेंगे 15 के इक्वल, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड में क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट मतलब एक्स की टर्म क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, तो दैट मीन्स जो कोफिशिएंट है पावर है उसको क्या रखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि 0 के इक्वल रखेंगे, तो एक आर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 10, ठीक है, 5 और 10 आ गई। अब रेशो निकालना है एक्स की पावर 15 और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब इसका, तो निकालो, इसका क्या आया था 15C, यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 आई थी ना, 30 माइनस 3R इज इक्वल टू 15 करा था तो 5 आई थी, क्या पता मैंने शायद यहाँ 5 की जगह 15 लिखा हो, तो एक बार करेक्ट कर लेना, तो ये हो गया 15C5, तो 15C5 हमारे पास आई थी, और 2 की पावर एक्स तो लेंगे नहीं क्योंकि, और 2 की पावर क्या है साथ में 5, ये हमारे पास एक्स की पावर 15 का कोफिशिएंट है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वहाँ पे 15C, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट हमने ले लिया। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/32 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से ये पावर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे बचेगा 2 की पावर 5 यानी कि 32, और 15 से 5 और 15 से 10 को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/32 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/32। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको इसकी हिंट देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये है dx अपॉन dt, पहले इसको निकालो, dx अपॉन dt जब हम निकालेंगे क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन रूल से हम इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो क्वेश्चन रूल से इसको सोल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -2t - 3 अपॉन t की पावर 4, ये इजी क्वेश्चन है, डेरिवेटिव आप कर लोगे। dy/dt को जब सोल्व करेंगे ये हमारे पास वैल्यू आएगी -2t - 3 अपॉन ये आ जाएगा t³। अब dy/dx निकालना है क्योंकि सब में dy/dx पूछा है, तो dy/dx जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखो जगह dy/dx जब हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉमन लेके 2t + 3, ये हो गया t की पावर 4 और 2t + 3 ये नीचे आ जाएगा हमारे पास t की पावर 3, तो ये तो कैंसिल, यहाँ पे t बचेगी ये कैंसिल, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास t आ गई। अब देखो dy/dx की वैल्यू t है, ऑप्शन में फटाफट पुट करके देख लो, x की हमारे पास ये गिवन है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिया
फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट एक्स इंटू टी स्क्वेयर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टी है, तो यहाँ पे एक्स को अलग अलग करेंगे, 1/t³ प्लस t/t³ प्लस इंटू में क्या है हमारे पास, इंटू में है टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1+t। तो 1+t के इक्वल आना चाहिए, ये मतलब इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के, मल्टीप्लाई में है टी स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका वही मतलब इसको ऐसे ही लिख लो क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगी, t³ इंटू टी स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1+t/t। तो क्या ये इक्वल है राइट हैंड साइड, नहीं इक्वल, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड में क्या है, x इंटू t³, 1+t/t³, इसकी मल्टीप्लाई t³ के साथ इज इक्वल टू ये क्या है 1+t, तो ये 1+t इज इक्वल टू 1+t, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारा इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। करना चाहो तो फिर भी थर्ड और फोर्थ को और चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की है, उसका डेटरमिनेंट 6 है, तो डेटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट ए का 2 टाइम्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है एक, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, तो देखो एक रिजल्ट होता है हमारे पास डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, हमारे पास किसके इक्वल होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई में है, तो स्केलर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया डेटरमिनेंट के अंदर, तो जब इसको खोल लेंगे 2 डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो 2 की पावर तो n आ जाएगी, जितने क्रॉस की मतलब जितने ऑर्डर के हमारे पास मैट्रिक्स है, इंटू आइडेंटिटी का मतलब तो आइडेंटिटी है 1, तो 2 की पावर n, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई डेटरमिनेंट मतलब ए के साथ करे, उसका डेटरमिनेंट करे, तो जो स्केलर बाहर आएगा वो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने उसकी पावर हो जाएगी, और इनटू में डेटरमिनेंट ए आ जाएगा। ठीक है, इतने में क्या हो जाएगा, इनटू में डेटरमिनेंट ए आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो 2 की पावर n इंटू डेटरमिनेंट ए, तो 2 की पावर n हमारे पास कितना है, 2 की पावर n कितना है 3, 3 करो 3 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और डेटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 6, तो और ये 1, तो 6 8 48, तो यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। कभी कई बच्चे ऐसे सोचे कि 6 इसके ये तो हमारे पास 6 है और ये 2 है, तो 6 दूनी 12 कर दे, वो फॉर्मूला लगा के भी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी एन, तो 2 का तो कुछ करें ना, और साथ में 6 दूनी 12 के फोर्थ पे गलत वो करके आ जाए। ठीक, तो ये गलत है, तो मैंने आपको रिजल्ट बताया है के इंटू ए का डेटरमिनेंट जब निकालेंगे तो k की पावर n बाहर आ जाएगी, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इंटू में डेटरमिनेंट ए, तो यहाँ पे 2 इंटू ए था ये, तो इसका मतलब 2 की पावर n इंटू डेटरमिनेंट ए, तो यानी कि 48 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है dy बाई डी एक्स, डिटरमाइन द फैमिली ऑफ सर्कल विद, हमें बताना है कि जो हमारे पास मतलब इसने ये हिंट तो हमें दे दी कि ये सर्कल बनेगा जब इसको हम सोल्व करेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा सर्कल बनेगा। अब हमें ये बताना है कि जो सर्कल आएगा वो वेरिएबल, उसका जो वेरिएबल जो उसकी रेडियस होगी वो हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल होगी, और उसका सेंटर क्या होगा, फिक्स होगा, 0 और 1 होगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, उसकी रेडियस वेरिएबल होगी, सेंटर हमारे पास 0 और -1 होगा। थर्ड क्या कहता है, उसकी रेडियस तो फिक्स होगी और वेरिएबल x एक्सिस के अलोंग होगा, रेडियस फिक्स होगी और वेरिएबल y एक्सिस के अलोंग होगा। तो चलिए भाई देखते हैं क्या कहता है, इसको सोल्व करेंगे। y वालों को एक साइड ले जाओ, y वालों को जब एक साइड हमने लिया तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा y अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वेयर, ये dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब हमने सोल्व किया तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस वाई स्क्वेयर को मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वेयर को मैंने यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वेयर को मैंने टी स्क्वेयर पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे -2y dy बाई dt, और ये हो जाएगा 2t dy, और यहाँ पे 2t इंटू dt। ठीक है, तो अब ये आ गया -2y। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y dy की वैल्यू क्या है, -2 से 2 कैंसिल, -t dt है, तो यहाँ पे -t dt हमने लिखा, इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की, टी स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो टी से टी कैंसिल, तो ये हो गया -1 dt, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है dx प्लस सी। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का
t इज इक्वल टू एक्स प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। और माइनस टी की वैल्यू हमने रखी थी 1 माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर। इसको एक साइड लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या था 1 माइनस वाई का स्क्वायर था ना, इसको अलग करेंगे तो वाई का स्क्वायर को इधर रख लिया और 1 उधर पहुंचा दिया, तो ये हो गया। अब देखो अब हमारे पास जो ये क्या है हमारे पास रेडियस, रेडियस तो हमारे पास क्या आई है फिक्स्ड आई है, फिक्स्ड क्या है रेडियस, तो थर्ड और फोर्थ में हमारे पास त्रिज्या 1 यानी कि फिक्स्ड रेडियस 1 गिवन है। तो रेडियस हमारे पास इसकी क्या आई है, रेडियस हमारे पास ये आई है, मैं दोबारा लिख देती हूँ एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रेडियस फिक्स है, दोनों ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड तो खत्म ही हो गए। और वेरिएबल बताना है। अब देखो ये हमारे पास क्या है वेरिएबल, सेंटर हमारे पास क्या आया है माइनस सी कोमा 0, तो किसके अलोंग आया है, एक्स एक्सिस के हमारे पास अलोंग आया है या वाई एक्सिस के अलोंग आया है, किसके अलोंग आया है। जब हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई हमारे पास क्या होता है 0 होता है ना, तो यहाँ पे वाई हमारे पास 0 होता है, किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है करेक्ट हो जाएगा। वेरिएबल सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस, वेरिएबल क्यों बोल रहा है फिक्स्ड क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें वेरिएबल सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो सी क्या है वेरिएबल है, फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड, यानी कि हमारे पास एक टर्म आ गई कॉन्स्टेंट टर्म जो कि फिक्स्ड है, हमने लिख दिया 1, तो ये 1 हो गया। समझ में आ गई। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो वाई 0 होता है ना, तो वाई यहाँ पे 0 है ही, अगर वाई के अलोंग होता तो एक्स हमारे पास 0 आता उसका कोऑर्डिनेट, आ गया समझ में। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन वैक्टर टू ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, हमारे पास पोजिशन वैक्टर ऑफ वर्टिसेस गिवन है ए बी सी, और ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी के पॉइंट्स गिवन है, मतलब ये हमारे पास गिवन है ए बी और सी, ठीक है तीन। द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर यानी कि ए डी ऑफ ए ट्राइंगल बी ए सी वेयर डी इज ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी पर, ठीक है ये तो वो था। अब हम क्या करें पोजीशन वेक्टर निकालें, ये तो हमारे पास सीधा ए बी सी की वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी हमारे पास क्या आएगा, सबको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो बी ये है ए है, इसको माइनस करेंगे तो 2 - 1 यानी कि आ जाएगा आई प्लस 2j और प्लस के, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ये ए सी निकालेंगे तो ए सी माइनस ए, पोजिशन वेक्टर ये ए बी और ये ए सी मैंने निकाला, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो इसको आएगा सोल्व करके माइनस का 6j, जब सी में से ए माइनस करेंगे तो प्लस 3j और माइनस 3 के, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, वही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √6, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी जब हमने निकाला तो ये आ गया ये आ जाएगा हमारे पास √6 × 3। तो इसको जब इसका रेशो निकालेंगे, इसका रेशो, तो इसका मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि बी डी रेशो डी सी जो मतलब इक्वल पार्ट्स में किस में डिवाइड करेगा ये भी पता चल जाएगा। ए बी और ए सी का जब रेशो निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये √6 से √c यानी कि 1:3 आ जाएगा। ए बी और ए सी जो हमारे पास रेशो आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1:3 आ जाएगा, जो डी आएगा ना, क्योंकि ए बी और ए सी का हमने रेशो निकाल लिया 1:3, तो इसका मतलब ये 1:3 जो लाइन सेगमेंट बनेगी डी की 1:3। और डी के जो पॉइंट्स है डी कैसे निकलेगा, आप देखो डी हमारे पास क्या है, डी मिड पॉइंट उस फॉर्मूले से निकल जाएगा, तो डी इज इक्वल टू जो हम निकालते हैं ना इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्मूला, अगर हमारे पास रेशियो गिवन है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं निकालते, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3b और ये हो जाएगा 1c प्लस c, तो डिवाइड बाय 3 और एक 4, तो d के हमारे पास जो पॉइंट आएंगे d हमारे पास क्या आएगा 3b प्लस c डिवाइडेड बाय 4। b हमें पता है क्या है और सी भी हमें पता है क्या है। अब बी हमारे पास क्या है 2i + j - 2k, और सी हमारे पास ये है, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस में क्या कर दो सी कर दो, तो यहाँ से और डिवाइड कर दो हमारे पास क्या 4 से डिवाइड कर दो 4, ये हमारे पास फिर डी के पॉइंट्स आ जाए, डी की मतलब वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आने के बाद हमें क्या निकालना है ए डी निकालना है ना, क्या बोला था द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ए डी निकालना है, तो ए डी हमें पता है ये कैसे निकालना है, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए निकाल देंगे। यहाँ से निकालने के बाद तो उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी, तो जो हमारे पास आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 3/4 √10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सारा मैंने बता दिया कैसे करना है। डी का हमारे पास निकाल लो वेक्टर जो आएगी इक्वेशन आई जे के में, तो उससे
पोजीशन ए डी निकालना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर हमें पता ही क्या है, आई माइनस जे माइनस 3 के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके और फिर उसका मैग्नीट्यूड कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4√10, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये आज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, उससे आगे करेंगे, 115 से आगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर समझ आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक फीडबैक ज़रूर दें जिसने चंडीगढ़ पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम दिया है। ओके, और ये जो सीरीज़ अभी ये कंटिन्यू ही चल रही है, तो ये DSSB के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि एस्टेट का जो पेपर होता है थोड़ा सा अप लेवल का होता है। ठीक है ना, तो ये सीरीज़ उसमें आगे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बारी और आप मेरे चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम का मुझे फीडबैक दें, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें जो आपका राय, या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। ओके, तो चलिए आज बस इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन पे और टेलीग्राम चैनल पे मेरे से पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।